Recording in progress. ऑल राइट, सो आज से हम लोग बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बोलो बिल्कुल, रेडॉक्स। है ना बच्चों? अब ये देखो नाम में ही ना इसका इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है। अगर इसको ब्रेक डाउन करो तो रिडक्शन प्लस मतलब इसमें ये ले लिया और इसका ये ले लिया, मतलब ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? लिखो, redox reactions are those redox reactions are those redox reactions are those redox reactions are those where oxidation oxidation as well as reduction is taking place. Oxidation as well as what? Reduction is taking place. समझ गए बच्चों? Oxidation as well as reduction is taking place. अब ये वर्डिंग्स आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने लोअर क्लासेस में क्लास 9th एंड 10th में आपने ये वर्ड सुना होगा। ऑक्सीडेशन आप क्या जानते हो उसको हम समझते हैं, फिर मैं समझाऊंगा, उसको आप ध्यान में रखना। What do you understand by the term oxidation? क्या जानते हो उससे? Yes. The adding of oxygen, removal of hydrogen and adding of electron. अच्छा, ठीक है। ऑक्सीडेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलो अच्छी बात है, फेयर इनफ नॉलेज है। देखो लोअर क्लासेस में हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन किसी एटम से जुड़ रहा है तो उस एटम का जिससे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आज आप रीजन जानोगे ऐसा क्यों। हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है किसी से तो उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है जिससे भी हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो भी हम क्या बोलते हैं? समझ गए ना? तो ऐसे चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बट क्या ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू है? आंसर इज नो। ऐसा नेसेसरी नहीं है हर केस में। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा वैलिड है, जो यूनिवर्सल है? तो ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं द प्रोसेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा होगा तो बताओ उस पर प्लस बढ़ता जाएगा ना? तो इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर के लैंग्वेज में बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। सो प्लीज राइट इट डाउन, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और increase in oxidation number। अगर मैं एग्जांपल बोलूं बच्चों, तो अगर सोडियम +1 में कन्वर्ट हो जाए, जो कि मोस्टली करता ही है, तो इसने क्या किया भाई? Na से Na+ जाने का मतलब इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। तो जो सोडियम 0 स्टेट से यहां +1 स्टेट में गया है, यही तो ऑक्सीडेशन है। सो लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 0 से कहां गया है? समझ गए बात? अच्छा, दूसरा एक मैं देता हूं आपको एग्जांपल, थोड़ा देखो ध्यान से। मान लो क्लोराइड आयन है बेटा ना,
जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं क्लोराइड आयन का, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये Cl माइनस से ये Cl2 बन जाता है। तो क्या इस क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? बिल्कुल सर, देखो ना यहाँ पे लूज किया। -1 से कहां चला गया? ये 0 में। क्या ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन है? बिल्कुल है सर। -1 से 0, 0 तो बड़ा ही होता है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? ऑक्सीडेशन। ये दोनों एग्जांपल लिखो। Noted? Got it? हाँ, चलो नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन। सो व्हाट इज रिडक्शन? जैसे ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही रिडक्शन क्या है? बिल्कुल नोट करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इलेक्ट्रॉन लेने से होगा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आयरन 3+ में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये देखो 3+ है और ये -1 है, ऐड होकर के क्या आ जाएंगे? +2। समझ में आ रहा है ना? ये 3+ और ये -1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? +2। तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बोलो बच्चों, क्या है ये? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आता हूं, अभी इस पे आता हूं। इफ आई सेड समथिंग दैट मीन्स कुछ तो बात होगी इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, है ना? नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब देखो, अगर 3+ से ये 2+ हो जाए तो भी क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है ना। 3 से 2 में चेंज हो जाए तो रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही बच्चों लेड +4, कहां पे? PbO2 एक कंपाउंड होता है लेड का +4 ऑक्साइड। अरे समझ में आ रहा है? ये +4 है। और अगर किसी तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? लेड, मैं इसको अभी बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो PbO2 से PbO में कन्वर्ट हो तो अंडरस्टूड है इसने कितना गेन किया होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का, तभी तो 4+2 बिकमिंग। समझ में आ रहा है? तो ये भी एग्जाम्पल किसका है बच्चों? रिडक्शन। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ऑक्साइड वगैरह नहीं लगाना चाह रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। लेड 4+, एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग लेड 2+. This is also an example of reduction. Decrease in oxidation number. Got it? Understood? अब एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन पक्का होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पक्का होगा। क्यों? खुद सोचो, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कब करेगा? जब कोई ना कोई गेन करने वाला हो तभी तो। भाई इलेक्ट्रॉन निकल के हवा में थोड़ी ना घूमने वाले। कोई केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन पक्का है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बेसिकली यू आर शोइंग दी हाफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो किसी भी कंप्लीट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होता है। तो क्या ये जरूरी है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही? ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जिसमें ना कोई लॉस हो ना कोई गेन हो। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए रिएक्शन को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वन वेयर देयर इज चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नॉन रेडॉक्स। तो ये दोनों हम क्लासिफाई करके अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये क्लियर हो गया। तो अब सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन आता होगा कि सर चलो ये तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ गेन हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है, बट चैलेंज किसमें है? हमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है सारी चीजों में? उसमें चैलेंज आएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। ना ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ही कॉमनली यूज होता है, दोनों ही टर्म। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम समझते हैं। तो आज मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है? जैसे बच्चों मैं क्लोरीन ले रहा हूं और देखता हूं अलग अलग कंपाउंड्स में उसके क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो बच्चों यहां पे मैंने किया तो KCl। एक और एग्जांपल ले रहा हूं HCl। दोनों में डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है? ये एक आयनिक कंपाउंड है, बोलो बच्चों, और ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। एक आयनिक कंपाउंड है और एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इंटरेस्टिंगली आयनिक में तो ये प्योर +1 एंड -1 प्रेजेंट है ना, जबकि रियलिटी में तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल। बट जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो ना क्लोरीन का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इसमें भी -1 और इसमें भी -1 लेंगे। आप कहोगे ये क्यों कर रहे हो सर? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेसिस है। कौन सी हाइपोथेसिस? कि जहां कहीं भी आयनिक बॉन्ड हो रहे हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे हो, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग के टाइम पे। मतलब हम बाय डिफॉल्ट क्या मानने की कोशिश करेंगे कि इसको ब्रेक कर दो। अब क्वेश्चन ये आएगा ब्रेक करके हम क्या करें? दो पॉसिबिलिटी, भाई हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दे एक्स्ट्रा या क्लोरीन को एक्स्ट्रा दे दे। तो बोलते ब्रेक करते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखो। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की या हाइड्रोजन की? तो इसको आप ऐसा मानो कि जैसे हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस। बस ऑक्सीडेशन के टाइम में क्या रियल चार्ज है क्या ऑक्सीडेशन नंबर? सर मे और मे नॉट बी। यहां रियल चार्ज था -1 क्योंकि उसी स्टेट में है, वो आयनिक कंपाउंड था। यहां रियल चार्ज तो पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल रहे हैं? रिलेटिव लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एज्यूम करते हुए कि बॉन्ड बनते समय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कैसे हो रहा है? फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या लिखोगे ये बात? लिखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। द रिलेटिव लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the relative loss or gain of electron, right? Assuming there is complete transfer of shared electron, assuming there is complete transfer of shared electron from low electronegative atom to high electronegative atom, assuming there is complete transfer of electron from low shared electron, of course shared electron, complete transfer of shared electron from low electronegative atom to
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द ऑक्सीडेशन नंबर may or may not represent the real charge. The oxidation number may or may not represent the real charge. May or may not represent the real charge on an atom. अब ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। So this -1 here in ionic compound is representing the real charge of chlorine. जबकि यहाँ जो -1 था उसमें क्या एज्यूम किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से यहाँ चला गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका +1 है और इसका यहाँ एज्यूम किया है हमने, तो ये ऐसा है, नॉट रियल चार्ज। तो इसीलिए मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है और नॉट रियल। तो अच्छा, अब मैं यहाँ से बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर अराइज होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? देयर शुड बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ही नहीं है तो क्या कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा। जैसे मैं पूछूं Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बोलोगे 0, क्योंकि सर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होता है ना, तो इसका भी 0। O2 में बताओ ऑक्सीजन का 0 0। सोडियम सॉलिड में सोडियम का 0, भाई सोडियम तो चारों तरफ सोडियम से ही गिरा है ना, क्या इलेक्ट्रॉन का कोई खींचातानी होने वाला है यहाँ पे? नहीं। नो रिलेटिव लॉस, नो रिलेटिव गेन, सो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट को अगर ब्रेक किया जाए तो एक ही टाइप के एटम मिलने वाले हैं, ऐसे ही एलिमेंट है ना, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो चाहे वो सोडियम सॉलिड हो, ये भी एलिमेंट है, O2 हो या O3 हो, सबके सब एलिमेंट ही तो है बेटा, बोलो। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम हो गई तो क्या कोई रिलेटिव लॉस और रिलेटिव गेन होगा? यहाँ पे हम बहुत ही स्पेसिफिक हैं। आगे बात समझ में? तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। ये पॉइंट भी लिख लो। If there is no difference in electronegativity between bonded atom, if there is no difference of electronegativity between bonded atoms, if there is no electronegativity between the bonded electronegativity difference, ये लिखा है ना, between bonded atom, then there will be no contribution, on oxidation number, then there will be no contribution on oxidation number। मतलब कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसेंशियल है अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी लेके आना है तो जैसे एग्जांपल में आप लिख लो, all the elements have zero oxidation state, all the atoms of all the element have zero oxidation state, क्योंकि oxidation state is the property of atom only ना, तो atoms in all the elements have zero oxidation state। Atoms in all the elements have zero oxidation state, all the elements।
तो जैसे देखो Cl2 एक एलिमेंट है, तो Cl in Cl2 have जीरो ऑक्सीडेशन नंबर या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। Like similarly, oxygen in O2 have zero oxidation state or oxidation number. Sodium in sodium solid, sodium in sodium solid have zero oxidation state. बताओ बच्चों, कार्बन इन डायमंड, डायमंड मालूम है कार्बन से ही मिलकर बना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया? बोलो। अब देखो तुम्हें तरीका सिखाता हूं। अब कितने लोग बोल रहे हो कि सर जैसे ही आपने बोल दिया कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली हमें बॉन्ड भी मालूम रहना चाहिए, जब तो हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर पाएंगे। जैसे बच्चों देखो, हमने देखा कि भाई कार्बन इन CO2, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2, तो कैसे निकालेंगे? सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है? इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ। बना लिया, इलेक्ट्रॉन दिखा लिया। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन? जानते हो मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सबसे ज्यादा किसकी होती है? फिर किसकी होती है? फिर हाँ ठीक है, तो ये 4 होता है, 3.5, 3, 2.5, बोरॉन 2, इधर आ जाओगे तो कौन सा आता है भाई? बेरिलियम कितना होता है? 1.5, फिर लिथियम कितना होता है? लिथियम कितना होता है? 1। नीचे आओगे सोडियम कितना होगा? उसके नीचे पोटेशियम। अब आपको ध्यान है सबका, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन का कितना होता है? ब्रोमीन का कितना होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 2 कंफ्यूज कर रहे हो तो मुझे 2.8 के आसपास। आयोडीन ऐसे। तो आई होप कि आप ये मेरी बात समझ पा रहे होगे। अगर आपने नहीं देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिन स्केल, तो जाके वापस देखोगे आप, ठीक है? वो वैल्यूज ध्यान में रखोगे, क्योंकि उसी से आपको मदद मिलने वाली। तो बच्चों ये बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना? 3.5, भाई कार्बन का तो 2। तो इनमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन, याद है ना, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, ये दोनों को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, दोनों को अपनी तरफ खींचेगा तो भाई कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम एज्यूम कर लें कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन पे चला गया है, तो एक बॉन्ड से इस पे चार्ज कितना आएगा? -1। दूसरे की शिफ्टिंग से कितना आएगा? तो टोटल चार्ज कितना हुआ? -2। आ रहा है बात समझ में? ऐसे ये यहाँ पे खींचेगा, इधर भी खींचेगा, तो इस पे कितना आ गया? अब बताओ इस कार्बन ने कितने लूज कर दिए? 2 इधर और 2 इधर, तो कितना आ गया? तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज क्या? वैसे ही बच्चों आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मिक एसिड HCOOH। क्या आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HCOOH? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन COOH HCOOH। स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का बताना है आपको।
बोलिए बच्चों, कितना आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन, भाई नॉर्मल बॉन्ड में तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। अब ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इधर खींचेगा इधर, तो यहां से ले गया, ऊपर भी ले गया क्या, और ये डोनेट किया। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, ये कार्बन पे इसने 1, 2 और 3 लॉस किया और 1 गेन किया, कितना आ गया? कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? अगर आप हाइड्रोजन को नहीं ध्यान दिए तो गेम हो गया ना आपका। तो टोटल देखना है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो लेगा भी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को देगा भी। अरे बाबा, ये ऑक्सीजन का सोचते हैं, इस वाले ऑक्सीजन का क्या हुआ इसमें, जरा देखो तो, क्या इधर से भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा क्या? टोटल कितना गेन किया इसने? 2 यूनिट। तो क्या बोलूंगा? -2। गेन का मतलब माइनस। अरे इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो क्या चार्ज आएगा? माइनस। दे दिया तो क्या आएगा? प्लस। अच्छा किसने दिया? हाइड्रोजन ने दिया ना, तो हाइड्रोजन का क्या आएगा बेटा? +1। अच्छा ये वाले ऑक्सीजन का कितना आएगा? देखो 2 बॉन्ड है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कितना? माइनस। अच्छा ये तो डाउट नहीं हो रहा ना तुम लोगों को कि सर बॉन्ड में तो हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, वीबीटी में पढ़ा था हम लोगों ने, हर बॉन्ड में पेयरिंग होता है, तो डबल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये खींच के लेके गया तो -2 इधर और -2 इधर आना चाहिए ना। कौन बताएगा इस चीज को? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कि ये एटम में सर जब भी दूसरे से बॉन्ड बनाता है तो इसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का खुद है। भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेने से क्यों माइनस आएगा? दूसरे का लेंगे तभी तो माइनस आएगा ना। लोन तो दूसरे का पैसा ही लेने से आता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कर रहे होगे तो आपने बेसिकली इससे लोन लिया, तो ये -1 होना चाहिए। अपने इलेक्ट्रॉन को तो रखा ही है साथ में, समझ गए ना? तो इसलिए हर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस बॉन्ड से उसी को इलेक्ट्रॉन देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि ये सब क्या है? नॉर्मल बॉन्ड्स हैं। आ गया क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना इलेक्ट्रॉन हम दूसरे का लेंगे उतना ही चार्ज डेवलप करना है। लिया तो माइनस, दिया तो प्लस। अंडरस्टूड? तो इसका भी -1। ये हाइड्रोजन का बताओ, +1। आ रहा है बात समझ में? हाइड्रोजन का +1। तो क्या अब आप समझदार हो गए हो? क्या मैं क्वेश्चन दे सकता हूं? समझदार हो गए हो? क्वेश्चन दूं? बोल ही नहीं रहे हो यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। देखो इसमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप एकदम दिमाग में रख लो बढ़िया से, सामने रख भी दिया है मैंने, थोड़ा हेल्प ले सकते हो। दूसरा लुईस स्ट्रक्चर फटाफट बनाना आना चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे कौन से बॉन्ड को हमें इधर से उधर देना है। बोलो। तो चलो देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी करता है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिफरेंट आएगा तो दोनों लिखोगे और नहीं तो एवरेज लेके लिखोगे। करें, स्टार्ट करें। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर of the underlined atom in the following compounds. Find the oxidation number of the underlined atom in the following compounds. लिख लिया बच्चों? चलो H2O, इसमें ऑक्सीजन का निकालो, दूसरा ना Na2O, इसमें भी ऑक्सीजन का निकालो, तीसरा H2SO4 में आप सल्फर का भी निकालो, ऑक्सीजन का भी एंड हाइड्रोजन का भी। नंबर 4 H2SO3 में सल्फर का निकालो, हाँ नहीं हाँ H2SO4 में तीनों का निकालना है, इसमें सिर्फ सल्फर का। नेक्स्ट बता रहा हूं कौन सा, SO2 में
सल्फर, SO3 में सल्फर, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं, NO2 में नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। ये समझ गए तो HNO2 में नाइट्रोजन का, ये भी समझ गए तो HNO3 में नाइट्रोजन का। समझदारी ऐसे डेवलप होती चली गई तो CO में कार्बन का। चलो इतना निकालो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और दे दूं क्या? दो अच्छा नहीं लग रहा है इतना कम एग्जाम्पल। H3PO4 में फॉस्फोरस का, H3PO3 में फॉस्फोरस का। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, अभी इतना करो फिर बात करते हैं। देख रहे हो लुईस स्ट्रक्चर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप आगे आगे तो लुईस स्ट्रक्चर पीछे पीछे। टू मच फन गाइस। चलो स्टार्ट करें। चलो ये वाला जल्दी मैं खत्म करूंगा, 1 से लेकर के यहाँ तक 6 तक जल्दी खत्म करो यहाँ तक।
चलो गाइस डन। अप टू 6 लेट्स टॉक अबाउट। बताओ ऑक्सीजन का कितना आया सबका? -2। कोई प्रॉब्लम? जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा बेटा। बताओ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर से भी लिया इधर से भी लिया तो माइनस, इस पे +1 एंड +1। गॉट इट? अरे बोलो यार। ऑक्सीजन यहाँ पे बोलो -2। क्या इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो बोलोगे सर ये तो आयनिक कंपाउंड है, 2Na + O-2। ऐसे ही तो ब्रेक होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये खुद में -2 है। कोई दिक्कत किसी को? फाइन। यहाँ सल्फर H2SO4 कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया? हाथ रखो। वेरी गुड। कैसे बनता है? HOS। मैंने बोला था कि सारे एक्सपेरिमेंट अब बंद होने चाहिए। अब आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। लुईस स्ट्रक्चर में मैंने बहुत टाइम दिया था इसीलिए ना। तो यहाँ बताओ सल्फर के कितने लॉस हुए? चारों तरफ तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +6 हुए ना, लूज किया +6। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? अच्छा ऑक्सीजन चाहे इधर का ले लो या कहीं का भी ऑक्सीजन ले लो, देखो -2 है तो इसका आएगा -2, इसका आएगा +6 और हाइड्रोजन का +1। कुछ कॉमन चीज देख रहे हो? हर जगह हाइड्रोजन का क्या है? +1। ऑक्सीजन का कितना है? -2। यहां भी देखोगे तो -2 और ये कितना आ जाएगा? +4। कर लिया है? बना दूं? HOS डबल बॉन्ड O भाई सॉरी OH। इज दैट क्लियर? इधर भी इसने डोनेट किया, इधर भी इधर भी इधर भी, भाई ले गए खींच करके तो +4। चारों बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए तो +4 आ गया इस पे। ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1। SO2 में बहुत ही सिंपल। कितना आया? +4। बताओ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2। अरे 2 ऑक्सीजन साइड एटम और 1 लोन पेयर। देखो यार तुम लोग, एक तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरी तरफ से भूल रहे हो क्या तुम लोग? एक्सपैंड हो रहा है ना ब्रेन साथ साथ। ऐसा तो नहीं कि उतना ही हो गया, जितना फीड कर रहा हूँ बस कैपेसिटी इतनी ही है सर। इसके बाद आप इधर से ऐड करोगे उधर से निकल जाएगा साइड। अन्य ऐसा हो नहीं रहा है ना चलो गुड। तो SO2 ये इसमें बताओ कितना आएगा? +6। समझ आ रहा है सबको स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ +6, इधर भी गया इधर भी गया इधर भी गया +6। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों। अच्छा अब नहीं किया इसके आगे? चलो नाउ यू ट्राई। NO2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्ट्रक्चर भी देखूंगा फिर दोबारा। अगर किसी ने गलती किया हो इस बार तो मैं पूरा डंडे के साथ आया हूँ। आज तो पिटाई कर ही दूंगा, आज तो पिटाई करने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ फर्स्ट 6 कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ, बस देखना चाहता हूँ मैं ऐसे। फर्स्ट 6 कितने लोगों का करेक्ट हुआ? पूरा? बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैक्सिमम ट्राई करो, जल्दी करो। NO2 का स्ट्रक्चर अच्छा ये बोल रहे हो बच्चों, ध्यान से थोड़ा देखो। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का भी अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लो 2.1 होता है, और नाइट्रोजन के नीचे ये जो फॉस्फोरस का है इनका होता है 2.1। वेरी गुड। किसने बोला? एक्चुअली स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1 मान लो। मतलब एक्चुअली डेसिमल के आगे तक मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बेटर होता है हाइड्रोजन से, खास करके तब जब ऑक्सीजन वगैरह कनेक्ट हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आप इसको 2.1 से ज्यादा मानो, स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1 ऐसा मान के चलो, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1 फॉस्फोरस का। हाँ हाँ हाइड्रोजन की कम होगी।
कर लिया प्यारे बच्चों? हो गया? यस और नो? चलो NO2 का देखते हैं। कितने लोगों ने NO2 का ये स्ट्रक्चर बनाया? NO2 के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास, तो इसको 2 चाहिए और हमें देना ही पड़ेगा। साइड एटम की बात हमेशा मानना चाहिए। ये इनको अतिथि बोलते हैं, ये जो साइड में ना, अतिथि देवो भव, सुना है ना? ये स्लोगन है इंडिया का भाई। इंडियन कल्चर इस चीज के लिए जाना जाता है। तो ये भाई अतिथि लोगों को जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, पेट भर भोजनम, इनको ट्रांसफर किया हम लोगों ने। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 दे दिया। इधर से ऑक्सीजन आएगा तो उसको भी 2 चाहिए, 2 दे देना है। बट अगर हमने गलती से ये कर दिया ऐसे, तो ठीक है यार, अतिथि देवो भव, लेकिन मरना थोड़ी ना है। 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, पेट फट जाएगा ना। वी हैव ओनली 2h and 2p, S and P मिला के 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, 8 इलेक्ट्रॉन तक ही रख सकता है, 9 तो पॉसिबल है नहीं, तो ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। तो क्या करेगा? मैंने बताया था ये बहुत ही स्पेशल केस है डेटिव बॉन्ड का, जहां पे बेचारे का अभी पेट भी नहीं भरा हुआ है, फिर भी ये डोनेट कर दिया। इतना बड़ा दानी, इससे अच्छा, इससे बड़ा दानी कोई भी है? दानी में तो समझते हो ना? इससे अच्छा कोई डोनर आइटम हो सकता है दुनिया में? अभी बेचारे के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसने डोनेट कर दिया। ठीक है, कितने लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया है? हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखो, अब आती है इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपने यहां से कर रखा होगा, पता है, तो आप गलती से भी सही आंसर कर जाओगे। इधर करके -2, इधर कर लिया तो -2, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर में इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रियलिटी में आपको सोचना यहां से था, क्योंकि यही सोचने में थोड़ा आपका दिमाग हिलेगा। देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, ये ले गया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2, तो नाइट्रोजन पे कितना डाला उसने? इधर वाले ने +2 डाल दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, इधर हमें लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, यहीं पे ट्रैप है। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हमें लगता है कि यार ऑक्सीजन, जैसे यूजुअली होता है, एक बॉन्ड से एक ही चार्ज डेवलप होता है, तो ऐसा लगेगा जैसे इसने -1 लिया और इस पे +1 डाला, और यहीं पे आप गलत हो जाओगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसके इलेक्ट्रॉन है बेटा? नाइट्रोजन के। और ये कैसा है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से हमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डालना पड़ेगा। दोनों के दोनों का लॉस हुआ यहाँ पे। जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दो एटम के बीच में, सबको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बार किसके थे? नाइट्रोजन के थे। दोनों लूज हो गया तो कितना चार्ज आया? +2। तो टोटल आंसर कितना आएगा? +4। तो इसलिए मैंने बोला, और इसको क्या डालोगे? -1 नहीं, -2, क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं और थोड़ा गेम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप बता सकते हो फॉर्मल चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन? तो आंसर इज +1 एंड -1। नहीं, देखो डेटिव बॉन्ड जब भी एरो गायब करते हैं तो याद है डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे नहीं। तो याद है आपको फॉर्मल चार्ज का एक्सप्रेशन? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड बाई 2 माइनस अनशेयर्ड। इससे करके निकाल लेंगे भाई। तो देख रहे हो, फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स आर नॉट सेम, मे और मे नॉट भी, कभी कभी हो भी सकता है सेम। तो ये एकदम अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत कर देना। रियल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इनके अपने डेफिनेशन के हिसाब से आप सीखोगे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसा किया है +4, आपने आंसर तो +4 यहां से भी निकाला होगा अगर गलती भी किया है तो, लेकिन यहां से किया है तो बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कैसे कर रहे हो, चार्जेस असाइन कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोनों अगर आपने किया है तो कंग्रेचुलेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अच्छी ऑक्सीडेशन नंबर में। अब चांसेस बहुत कम है कि आप गलत करो। आगे ट्राई करो, अब आपके सामने ओपन। सबका हो गया? तो ठीक है। HNO2 में, हाँ कोई बात नहीं, HNO2 में बताओ +3। सबको समझ में आ रहा है? HNO3 में बेटा, HNO3 सोच के यहाँ पे भी डेटिव बॉन्ड था, लेकिन कोई बात नहीं सर, +5 हो जाएगा।
समझ में आया? हाँ, CO में बताओ। यही तो एंजॉय करने वाली बात है इसमें। बना के देखो, इसका स्ट्रक्चर मुझे फिर देखना है। CO का स्ट्रक्चर मुझे देखना है, क्या किया तुम लोगों ने, कुछ तो खास बात है उसमें। दिखाओ दिखाओ मुझे स्ट्रक्चर CO का। हाँ, स्ट्रक्चर तो सही दिखाया है। यही तो गेम है, यही तो गेम है बेटा। स्ट्रक्चर सही बनाया है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके मुझे बताओ। स्ट्रक्चर तो सही बनाया है। देखो बनाओ, मैंने बोला है ना, रफ वर्क हमेशा करने के लिए रेडी रहा करो, कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। गुड, वेरी गुड, नाइस। बस ऑक्सीडेशन नंबर साइन कर दो, मजा आ जाए। क्या CO दिखाओ। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए। यू हैव शोन देयर द फॉर्मल चार्ज। कर अरे इतना डर जाते हैं सबके, पेन ही नहीं चलाते हैं, इतना नहीं डरना है। हाँ गुड, चार्ज बताओ। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले। स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। आ जाओ देखते हैं। देखो इस बारी काफी CO, आई एम टॉकिंग अबाउट CO। हो गया। आओ देखो, पहले देखो CO में क्या क्या गड़बड़ी किया लोगों ने, बताओ। रतन, स्टैंड अप। टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज देयर इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन? 4, वेरी गुड। तो कितना चाहिए कार्बन को? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अरे बाप रे बाप, लुईस स्ट्रक्चर, ऑक्टेट कंप्लीट कराना है इसका। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोल दो। 6 है वैलेंस शेल। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए? तो कम से कम 2 तो कर लेते हैं, जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कर लिया। अब इसके पास क्या हो गया? 8, और ये अभी भी भूखा आदमी। तो जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, बगल वाले का पेट भर गया हो और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या वो डोनेट कर सकता है? तो हम डेटिव बॉन्ड बना देंगे। जैसे ही डेटिव बॉन्ड बना दिया तो 6 से ये कितना हो गया? अब ठीक है, हैप्पी है ना। अब यहीं से तुम चार्जेस डिसाइड कर लो। एक बात बताओ बच्चों, ये कार्बन ने इधर से ले गया, इधर से ले गया ना। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? -2। ये दो नॉर्मल बॉन्ड से देख रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट डेटिव बॉन्ड। ये बताओ, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का। उसने डोनेट किया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ही। तो दोनों का दोनों अपने पास खींच भी लेगा, और वो उसी का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आने से उस पर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं। और इसका कोई बेनिफिट हुआ क्या ऑक्सीडेशन नंबर से? नहीं सर, इसके लिए तो डेटिव बॉन्ड किसी काम का नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन में ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जरूर। इसने लूज भी कर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, लेकिन इसने थोड़ी ना अपना कोई दिया था इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज क्यों आएगा? ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही थे, और उसी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वही लेके चला गया, तो अपने इलेक्ट्रॉन से इस पे कोई चार्ज वैसे भी नहीं आएगा, और इसने तो कोई लूज भी नहीं किया। डेटिव बॉन्ड में इसका थोड़ी ना कोई लॉस हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली एंड ओनली +2। अब देखो मिस्टेक क्या हुआ है, बाकी कई लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, सही बनाया है, बहुत बढ़िया।
लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ, आपने इसको नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है, नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से क्या किया, इधर चार्जेस -3 कर दिया, इधर +3। अब जिन्होंने ऐसा नहीं भी किया है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गलती क्या करी, बोला सर एक तो डेटिव बॉन्ड है ना, तो क्या हो रहा है, कार्बन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -2, इधर से 2 निकल गए तो +2, तो मिला के क्या हो गया 0। ये मिस्टेक किया है ना, कितने लोगों ने किया ये मिस्टेक आदत हो। इसलिए डेटिव बॉन्ड का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझना जरूरी है कि लॉस एंड गेन में इंपॉर्टेंट है दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना देना, अपने इलेक्ट्रॉन से कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है। यहाँ NO2 में कहानी अलग थी, क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर रहा था और हाई खींच रहा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ दोनों का दोनों चार्ज इसी पे आ गया, -2 और इस पे +2 आ गया। समझ गए ना। तो ये डेटिव बॉन्ड से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ये डेटिव बॉन्ड से नहीं। तो ऐसा डेटिव बॉन्ड जिसमें डोनर एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हो, उससे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ भी नहीं होने वाला है, 0 कंट्रीब्यूशन। तो चाहो तो इसको नोट करके लिख लो कहीं पे, ताकि आप दोबारा गलती ना करो। इफ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय the donation of lone pair from high electronegative atom, if dative bond is formed by donating electron pair from high electronegative atom, then it will not contribute anything in oxidation number। और इतना कहानी लिखाने का जरूरत है ही नहीं, ये तो समझने की चीज है बच्चों, ये खुद से समझ जाओ, ये कोई ऐसा स्टोरी लिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग सा पॉइंट है ही नहीं। समझ गए ना। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके ग्रेट। और देखो कुछ लोगों ने फॉर्मल चार्जेस को ही चार्ज बता दिया है, जैसे डेटिव बॉन्ड हटाओगे तो इस पे -1 आएगा और इस पे +1, तो कुछ लोगों ने तो यही चार्ज बता दिया। बल्कि अगर ऐसा करते ना तो भी सही हो जाता, पता है, ऐसा अगर करते तो सही हो जाता। कैसे, देखो अगर ऐसा कर दिया तो आपने एक तरह से डेटिव बॉन्ड का एरो हटा दिया, एरो हट गया तो इसको हम नॉर्मल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर भी गए, इधर भी गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इस पे -3 और +1 पहले से ही है, तो और इसने -1 है और 3 लॉस हो गया, तो अगर ऐसा भी करते, डबल गलती इकट्ठे कर देते तो भी सही हो जाता। वैसे अगर आप डेटिव बॉन्ड का साइन हटा करके ना आप नॉर्मल चार्जेस असाइन करके करोगे तो गलती नहीं होगा कभी भी। उसको मिस्टेक तो हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बट आप ऑक्सीडेशन नंबर में कभी मिस्टेक नहीं होगा। आप डेटिव बॉन्ड का साइन, जैसे NO2 वाला ही था, देखो वहां पे भी सही आ जाएगा। N डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये माइनस ये प्लस। अब करके देखो, इधर गया +2, इधर गया +1 और एक एक्स्ट्रा +1, कितना आ गया। इसने एक एक्स्ट्रा लिया, -1 पहले ही था, एक और आ गया, तो कभी गलती होगा ही नहीं। प्रॉब्लम तब होगी जब एरो लगा के सोचोगे, तभी तब आप पूरा दिमाग ओपन करके देखो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसके इलेक्ट्रॉन से चार्जेस आते हैं, सब सोचना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा मैंने क्या समझाया यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों ग्रेट, तो आपने इन सब जगह पे किया। इस पे कितना आया बेटा, +3, इस पे कितना आया, +5, आ गया क्या सबका, CO पे आ गया। और H3PO4 का स्ट्रक्चर सबने बना लिया होगा। बताओ फास्फोरस का कितना आया, +5। कोई नाम बताएगा इसका क्या होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस देखो लोअर स्टेट है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक आता है, लोअर में अस आता है ना। जैसे आयरन +3 को बोलते हैं फेरिक इक, और +2 को क्या बोलते हैं, फेरस। Hg2+ को बोलते हैं मर्क्यूरिक, Hg+1+1 ऐसा वाला जो बॉन्ड बना है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरस। प्लम्बस प्लम्बिक, Tb+2 इज प्लम्बस, Tb+ प्लम्बिक। तो एक जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है और अस
लोअर स्टेट में आता है। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन दें फिर? हाँ, थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखता हूं। अच्छा, अभी तक आप देख रहे हो क्या आपको दिख रहा है? जहां पे भी हाइड्रोजन है वो +1 में, जहां पे भी ऑक्सीजन है वो -2 में, सब जगह देख रहे हो ना? बोलो। अच्छा, आप दिमाग भी चला रहे हो ना साथ के साथ? भाई हाइड्रोजन +1 में इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही एक होती है, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और मोस्टली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो ही रह रही है, 2.1। बाकी इधर वालों से अगर बॉन्डेड है तो उससे तो कम ही है ना, इसलिए वो लूज ही कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन मोस्टली +1 ही आ रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा हाइड्रोजन +1 में आएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे बताओ, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का बताओ। बताओ भाई। हाँ, आंसर इज -1। समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्राइड में इसका -1। अब समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? तो आप लोग क्या बोल रहे थे? हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है? क्या बोला था तुम लोगों ने? रिडक्शन। अब तो मैं यहीं पे दिखाऊंगा मैं, देखो सोडियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओ तो ये NaH बनाता है, आयनिक हाइड्राइड। बताओ, यहाँ 0 है, यहाँ पे सोडियम का कितना है? सोडियम का कितना है? +1। अरे बाबा, सोडियम तो +1 में, इधर से इधर गया तो क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जुड़ा और हो क्या गया? ऑक्सीडेशन। कुछ हिले फंडामेंटल तुम्हारे? यही समझा रहा था मैं कि इसलिए हाइड्रोजन को ऐड होना, रिडक्शन हो, ये जरूरी नहीं है। हम लोग फॉर्चुनेट है कि ज्यादातर एग्जाम्पल में होल्ड करता है वो, क्योंकि तब हम हाइड्रोजन को मेटल से नहीं नॉन मेटल से करा रहे हैं। भाई उनमें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है हाइड्रोजन से, ये तो मेटल्स की कम होती है। तो इसलिए मैंने बोला था यूनिवर्सल रूल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये याद रखोगे तो हमेशा काम आएगा, कभी गलती नहीं होगी। So this is an example of oxidation still. हाँ, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे। वैसे देखने की क्या जरूरत है, आगे बढ़े क्या? हाँ, नहीं ऐसे कैसे आगे बढ़ जाए? हाँ बच्चों, ध्यान से थोड़ा देखो। देखो, एक बड़ा ही स्पेसिफिक सा मॉलिक्यूल है B2H6, और बहुत पॉपुलर है केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। बेसिकली BH3 के कॉम्बिनेशन से ये बन जाता है ऑटोमेटिक। इनफैक्ट नेचर में यही मिलता है, ये नहीं मिलता, ये बड़ा मुश्किल है। दिस इज डाइबोरेन, इसको बोरेन बोलते हैं। जैसे अल्कीन होता है, कार्बन हाइड्रोजन, तो बोरॉन हाइड्रोजन क्या हो गया? बोरेन। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्या हो गया? एलेन। गैलियम हाइड्रोजन क्या हो गया? गैलेन। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब नॉमेनक्लेचर है। तो ऐसे ही बोरेन का एग्जाम्पल है ये B2H6। अब ये B2H6 का पहले मैं आपको बॉन्डिंग समझा देता हूं, वो समझ लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में कई लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा देते हैं, मैं जनरली प्रिफर करता हूं इसको पढ़ाना कहां पे? जब आपका बोरॉन फैमिली आता है तभी। बट अभी आज आ गया है, पता नहीं, हो सकता है एग्जाम में देने लग जाए तो आप परेशान हो जाओगे, तो इसलिए मैं B2H6 यहीं क्लियर कर देता हूं। तो आप ये बात समझ रहे हो बच्चों, BH3 जब आप बनाओगे तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? तो भाई ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा ये BH3? अभी भी देखो क्या गरीब आदमी है अभी, 6 इलेक्ट्रॉन रह गया। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने भी स्पीशीज होते हैं ना, चाहे वो ऑड नंबर डेफिशिएंसी हो या इवन नंबर डेफिशिएंसी हो, हमेशा कोई ना कोई तरीके से कोशिश करते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और सबसे वियर्ड तरीके से ये BH3 करता है। अच्छे तरीके वाले एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको बताया है, आई होप। AlCl3 कैसे डाइमराइज होके Al2Cl6 बनाता है, याद है? क्योंकि Al यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और मैंने आपको समझाया था
कि ऐसा होता है बच्चों, ये लोन पेयर इसको मिल जाता है, ये लोन पेयर इसको मिल जाता है, याद है ना, यही था ना। यहाँ पे तो बेचारे के पास लोन पेयर भी नहीं है, देगा कहां से। तो ये देखो बहुत ही स्पेशल तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, अभी मैं इसको दिखाऊंगा। पहले ये बताओ, यहाँ पे और इनके बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, क्या मैं उसको ऐसे बना सकता हूं? अगर तुम्हारी समझ आ रहा है तो तुम्हें, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो बच्चों। अच्छा, ऐसे ही मैं इधर भी बनाना चाहूंगा, ये H लिख देता हूं, N के बजाय नहीं, नाइट्रोजन समझ लोगे तुम लोग, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है बेसिकली, समझ गए। और बाकी दो बॉन्ड इसके नॉर्मल ऐसे से बना दे रहा हूं। अब देखो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या करता है, अपना जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसको इसी कॉमन में ही ओवरलैप करा देता है। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3-3 एटम के ऑर्बिटल साथ के साथ ज्वाइंट फॉर्म में होकर के यहाँ पे शेयरिंग करते हैं, और इसका जो ओवरऑल ऑर्बिटल का शेप आता है यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, बाकी तो रेगुलर है ही। इसका जो शेप निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन था ना यहाँ पे, इधर भी हाइड्रोजन, अरे मैंने उसको बहुत छोटा कर दिया, बात अब समझो, हाइड्रोजन अपने ही साइज में। ये देखो, ये जो ऑर्बिटल का शेप आ रहा है, क्या बनाना जैसा है, तो इसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। आई एम नॉट किडिंग एनी, दिस इज बनाना बॉन्डिंग। और खास बात बताऊं, कितने इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने सेंटर है, 3 सेंटर। अच्छा, पीछे वाले में देख लेते हैं, ये जो BH था, यहाँ पे ये 2 एटम है, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ये। यहाँ 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्डिंग है ये। एग्जाम में पूछता भी है बनाना बॉन्डिंग, व्हाई इट इज सो स्पेशल, तो आंसर इज 3 एटम्स आर शेयरिंग दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही यूनिक सा है, बट और कुछ बचा नहीं है ना, इसको करना ही पड़ेगा B2H6 बन करके, तभी जाकर के ये अपना ऑक्टेट किसी तरीके से कंप्लीट करा। अब देखो 8 हो गया, कैसे, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, 2 इधर एंड 2 इधर, कितना हो गया, 8, देखा ऐसा। दिस इज banana bond, everyone please write it down। ऐसा लिखा रहता है, देखो 3C2E, 3C का मतलब 3 सेंटर्ड, 2E का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2E 3C, कुछ भी लिख सकता है वो एग्जाम में, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। हाँ, अरे बाप रे बाप, एकदम नहीं हो पाएगा उससे। लुईस स्ट्रक्चर पता कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर, आप बताओ समझ के तो जानो, ऐसे बनाते हैं। तुम्हारा दिमाग ही हैंग हो जाएगा, ये क्या मजाक हो गया सर, हैंग नहीं हो गया, हाइड्रोजन कैसे 2 बॉन्ड बना लिया, नहीं हैंग हुआ, देखो यार हैंग हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पहले ही हैंग हो चुका है एक्चुअली। ये यहाँ से पता ही नहीं पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, इसलिए इनको ऑर्बिटल से, पर दिखाने के लिए कई बार ना किताबों में ऐसा दिखाया रहता है, इसलिए जिनको सेल्फ स्टडी का आदत है, वो जब बोरॉन फैमिली पढ़ने लगते हैं तो किताब बंद कर देते हैं, बोलते हैं या तो मैंने अब तक जो पढ़ा है वो गलत है, या तो ये जो लिखा है वो गलत है। समझ गए। कौन सा चीज, ऐसे इसीलिए ऐसे दिखाते हैं ना, दिस इज बॉन्डेड ना, तो अब बॉन्ड को तो नॉर्मली कैसे डंडे से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओनली। तो ये है B2H6। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड, sp3 है, इसका भी। अच्छा, sp3 होने का मतलब क्या होता है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में तो 2 उसके परपेंडिकुलर,
दो बॉन्ड एक प्लेन में तो दो परपेंडिकुलर, यही होता है ना sp3। देखो यार बच्चों, ये दो बॉन्ड एक प्लेन में है तो ये दोनों उसके परपेंडिकुलर है। तो पता है इससे क्या होता है कि ये जो दोनों किनारे वाले हाइड्रोजन थे, ये वाले, इनको अगर प्लेन में कर दो तो ये हाइड्रोजन ऊपर और ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे, तो ये बेसिकली ऐसे है, देखो ये दोनों ऐसे है, फिर तीसरा बॉन्ड ऐसे गया, फोर्थ अंदर से प्लेन के, इसलिए इनको ब्रिज हाइड्रोजन भी बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोजन? ब्रिज, बिल्कुल ब्रिज की तरह है ना, स्ट्रेट गया फिर ऐसे ऊपर जा करके फिर ऐसे है ना। तो दिस इज ब्रिज हाइड्रोजन गाइस। एक ही नहीं, ये भी है ब्रिज हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ये पूछता है एग्जाम में कि इनमें चारों हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं क्या? नहीं, सॉरी, ऑल 6 हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल? आंसर इज नो, दे आर नॉट आइडेंटिकल। 4 आर टर्मिनल ऑफ हाइड्रोजन जो कि नॉर्मल बॉन्ड से बने हैं, और 2 हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन है जो कि बिल्कुल ही वियर्ड तरह के बॉन्ड से बने हैं, जिसको हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन B2H6। तो बताओ बच्चों, जब 2 अलग तरह के हाइड्रोजन है, 2 अलग तरह की बॉन्ड है, तो लेंथ भी 2 अलग तरह का हो गया, लेंथ अलग हो गया ना। तो यू कैन से दैट दिस लेंथ विल बी डिफरेंट एंड दिस लेंथ विल बी डिफरेंट। जब बोरॉन फैमिली पढ़ना तो वहां देखना, वहां स्ट्रक्चर में उनके लेंथ मेंशन किया हुआ है, मैच करा सकते हो। अच्छा, कॉमन सेंस लगा, बताओ कौन लेंथ बड़ा होगा? मिडिल वाला बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा? मिडिल वाला, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे एबनॉर्मल बॉन्डिंग, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो टेक्निकली बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया यहाँ पे, इधर एंड इधर दोनों मिला के, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर में मान लू, एक इधर मान लू, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालते थे यार, तो हाफ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये इधर इधर। तो समझिए, ठीक है, ग्रेट। और ये चारों हाइड्रोजन बच्चों एक प्लेन में होते हैं, किनारे वाले, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। मतलब अगर आपको ऐसे पूरा पूरा एकदम फैंसी वे में रिप्रेजेंट करना है तो पूरा ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ये पूरा फैंसी रिप्रेजेंटेशन हो गया। इससे आपको दिख रहा होगा कि जो डैश 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 है वो प्लेन के अंदर, और ये जो वेज में बना रखा है प्लेन के, तो सारे स्ट्रक्चर ऐसे लिखे जाते हैं इसमें, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, बनाना बॉन्डिंग। हाँ बहुत सारे हैं, BeH2 के भी पॉलीमर में होता है वो। तो अब जब वो ब्लॉक आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी इंट्रोड्यूस करना था तो कर दिया। हो गया बच्चों? अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो रहा है? हाँ, अब बताओ तब मजा आने वाला है। चलो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब बताओ तो जाने बच्चों। पता है, अगर मैं बोलूं ना कि बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से बताओ तो तुरंत बता दोगे तुम लोग। यहां बताओ कितना है, सोच के बताओ भाई। BH3, अरे ऐसे ही बनाओगे ना, इतना क्या डर गए बनाना बॉन्ड देख के? चुपचाप बनाना खाओ, मस्त रहो। टेंशन में मत रहो दिमाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BH, अब ये तो क्लियर होगा ना। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बोरॉन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 2.1, बोरॉन 2.0, 2.0। तो ये खींच के लेके गया -1, और ये इधर खींच के लेके गया ये +1, और एक डाल दो, इधर खींच के लेके गया +1 और डाल दो, तो कितना हो गया? +3। करेक्ट आंसर इज कि यहाँ पे भी वो +3 में ही है। अब +3 में कैसे है इसको समझो। देखो इसमें टेक्निकली 2 तरह के, अरे कहानी में हुआ क्या था भाई, यही तो हुआ था कि इसने जो अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ शेयर किया था, यही हुआ था ना, बोलो।
तो बताओ हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो क्या इस पे कोई चार्ज आएगा क्या एक्स्ट्रा? नहीं। इसको भी कोई बेनिफिट होने वाला है क्या? नहीं। अभी जैसे हम लोगों ने डेटिव बॉन्ड देखा था, तो आंसर है कि ऐसा बॉन्ड ये वाला शेयर कर लेने से भी इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से ले गया ना, ये तो -2 के फॉर्म में, सॉरी -1 के फॉर्म में है, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर रहा है, और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से चार्जेस का कोई भी डिस्कशन नहीं। तो अच्छा है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से निकाल लो, BH3 के ही फॉर्म से, तो जो उधर वही B2H6 में आ गया। समझ में आया? बोलो। चलो ग्रेट। तो अब आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई है। अब और आगे बढ़े? बोलो। ठीक। और बच्चों जैसा बनाना बॉन्डिंग मैंने यहां बताया है, वैसे ही बनाना बॉन्डिंग और भी कुछ हाइड्राइड्स है जहां पे देखने को मिलता है। कौन से हाइड्राइड? मोस्टली तो वो ग्रुप 13 वाले ही हैं, मतलब बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स में भी मिलेगा AlH3, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में, इसमें भी आपको ऐसा मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिलता है। So there are so many molecules where the banana bonding is there, और खास करके तब जब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा हो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे बेरिलियम के केस में भी आपको मिलेगा, BeH2 सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। आप खुद सोचो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब बाबा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यार कहीं तो ये करेगा, तो ये क्या करता है? BeHH, फिर BeHH, और ऐसे चारों तरफ पॉलीमर बना लो। अब देखो ये इधर शेयर किया, ये इधर शेयर, ये इधर शेयर, ये इधर शेयर, ये इधर शेयर। अब चेक करो इसके पास कितने हो गए? 4 बॉन्ड्स, हर बॉन्ड में डबल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे भी बच्चों हर एक बॉन्ड जो बन रहा है सारा का सारा बनाना बॉन्डिंग है, इसमें कोई टर्मिनल टाइप में है ही नहीं, सबके सब बनाना बॉन्डिंग है इसमें। तो BeH2 के पॉलीमर में भी आपको बनाना बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी, बोरॉन एल्यूमिनियम का किसी भी कॉम्बिनेशन के हाइड्राइड में भी आपको बनाना बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो दिस इज नॉट द ओनली एंड यूनिक एग्जांपल, देयर आर सो मेनी सच मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये जनरली तब होता है जब हाइड्रोजन के साथ कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन रहा हो और उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाए, तब ये सारी चीजें अराइज हो जाएंगी, फिर तब आपको चांसेस मिल जाएंगे सोचने के लिए। गॉट इट? तो हम वापस आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो देखो अब थोड़ा सा और लेवल को और अप करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ऐसे स्ट्रक्चर्स में बताओ। H2O2 में बच्चों ऑक्सीजन का, ठीक है? क्या मैंने मार्शल्स एसिड बताया था आपको? ग्रेट। तो H2SO5 ये कौन सा एसिड होता है? H2S2O8 ये कौन सा एसिड है? तो O8 वाले को बोलते हैं मार्शल्स एसिड, और ये कैरोज एसिड है। इसमें सल्फर का और इसमें सल्फर का, इसमें ऑक्सीजन का और इसमें ऑक्सीजन का। फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सभी लोग। इसका कैरोज है, ये मार्शल्स है। देखो खूब सारे आइटम है ना इसमें, मार्शल्स बड़ा नाम भी लग रहा है, कैरोज छोटा नाम लग रहा है। H2SO, मार्शल्स एसिड एंड कैरोज एसिड।
चलो बच्चों, नोटेड। डन। आओ जो पहले H2O2 देख लेते हैं। मुझे ये बताओ, H2O2 में क्या ऐसे बना रखा है सबने? H2O2 का स्ट्रक्चर, अच्छा लीनियर नहीं बना रहा, आप ओपन बुक लाइक, ओके ओके, आई अंडरस्टूड, थैंक यू। मैंने सोचा कि नॉर्मली ऐसे, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा था, आई वाज जस्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर जैसा बना रहा था मैं। बट अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ सोचते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि मुझे अच्छा लगा ये चीज ना। मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन पे कितना है? माइनस, और इस पे? तो क्या पहली बार आपको दिखा कि ऑक्सीजन का -2 के अलावा -1 भी हो सकता है? और ये बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 हो, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड, राइट? OO लिंकेज विथ -1 इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट। तो ये बहुत रेयर स्पीशीज में से है, क्योंकि ये काफी स्टेबल नहीं है बेटा। आप खुद सोचो ना, यहाँ देखो लोन पेयर हो गया, तो याद करो बॉन्ड एनर्जी के टाइम में मैंने बताया था, सेकेंड पीरियड एलिमेंट लोन पेयर हो तो बॉन्ड कमजोर हो जाता है। याद है बॉन्ड एनर्जी के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था? सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ध्यान आ रहा है? तो यहाँ पे रिपल्शन होने से ये बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, इसलिए ये काफी इजी चीज नहीं है कि आपको पेरोक्साइड बॉन्ड मिल जाए आसानी से, ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ही इसको बनाया होगा आपने, क्या यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया है? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया है तो यही स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लो, यही करेक्ट है इसका। इसीलिए इसका नाम मैंने आपको एक बार और भी बताया था। देखो यहाँ पे -1, एम आई राइट? बोलो, एक इधर से खींच दिया और एक इधर से, और बीच में तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये वाले ऑक्सीजन के कितना है? -2, इधर वाले की, तो इसमें आप क्या बोलोगे? 3 ऑक्सीजन हैव -2 एंड 2 ऑक्सीजन हैव, बोलो, -1। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा। या अगर आपको एवरेज स्टेट निकालना हो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलोगे? जितने भी ऑक्सीजन जो उनका चार्जेस उनको ऐड कर लो, 3 × -2 प्लस 2 × -1 एंड होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो कितना हो गया? -8/5। एवरेज कभी भी निकालना हो तो आता है ना भाई, जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ देम, ऐसे ही निकालते हो ना एवरेज। ठीक। सल्फर का कितना है बच्चों? +6, वेरी गुड। ऐसे यहां पे निकालो सल्फर का। क्या आपको ध्यान है यहाँ बीच में पेरोक्साइड आएगा? दिस पेरोक्साइड, तो ये आएगा +6। ये दोनों का कितना आएगा? -1, इधर वालों का -2, -2, -2, -2, -2, -2। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ रही है। हो गया बच्चों? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो। तो चलो अभी हम देख रहे हैं यार, कभी सल्फर को हमने देखा, तो सल्फर को देखा तो कभी कभी हमने देखा कि यार सल्फर का -2 भी आ रहा है, किसमें? H2S में। कभी आपने देखा 0 भी आ रहा है सल्फर का, किसमें? S8 में, एलिमेंटल में। कभी देखा +4 भी आ रहा है, किसमें? SO2 में। कभी देखा +6 भी आ रहा है। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एटम का अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीटली डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से, कैसी बॉन्डिंग है उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा। क्लियर? अच्छा, चलो एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। लिखो तो, ऑक्सीडेशन नंबर रूल। अब ये रूल क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बच्चों
ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि HCl और HOCl और HOCl डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इसमें देखो ये HCl के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं सर, जीरो चार्ज। लेकिन इंटरनली लॉस गेन तो हुआ है ना, हाइड्रोजन का +1 और इसका अगर मैं सम करूं तो। अच्छा यहां पे बताओ ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन इसका +1 ना, ये ले गया ना, तो बताओ +1 -2 +1 कितना आ रहा है? यहां पे ऐड करो तो ये +1, ये -2, ये +3, ये -2, 1 -2 +3 -2 कितना आ रहा है? यहां देखो तो हाइड्रोजन का +1 -2 -2 -2 -2 प्लस, जल्दी बताओ यार, चेक करो 7 ना, 2 4 6 एंड इधर एक ही गया ना, तो 7 देखो तो 1 -2 -2 -2 -2 प्लस 7 कितना आ रहा है? क्या समझ में आया आपको? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम within the same molecule is equal to, हाँ 0 आएगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर मान लो मैंने एक स्पीशीज आपके सामने ऐसा रख दिया ClO4-, इसमें बताओ सम कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे? क्लोरीन डबल बॉन्ड हो, एक नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब मुझे बताओ क्लोरीन का कितना है, चेक करो जल्दी बताओ। +7, वेरी गुड। इसका कितना है? -2 -2 -2, इसका कितना है? -1 पहले से और एक और ले गया ना, -2। तो सम करके देखते हैं, -2 -2 -2 -2 +7 कितना आया? तो क्या क्लोरेट में जब हमने सम किया सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का, तो वो इसके चार्ज के बराबर आ गया? तो ऐसे ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्ज ही 0 था, इसलिए वहां 0 आ रहा था, जिसपे चार्ज जो होगा वही आएगा। इसका मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द गिवन स्पीशीज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीशीज। कैन आई? तो ये लिख लो, यही है ऑक्सीडेशन नंबर रूल। लिखो, द सम ऑफ oxidation number of each atom, the sum of oxidation number of each atom in a molecule oblique compound oblique ion, molecule oblique compound oblique ion is equal to the charge on, is equal to the charge on, सेम चीज वही रिपीट कर दो जो ऑब्लिक ऑब्लिक लिखाया था, मॉलिक्यूल कंपाउंड आयन। अब देखो इसको यूज कराना सिखाता हूं मैं तुम लोग को, इसका यूज कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो अब तक हर बारी हमारे बीच में हर्डल क्या आ रहा है यार, हर बार ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, यही हर्डल आ रहा है ना। यही बाईपास करना चाहता हूं मैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भी लो और बिना स्ट्रक्चर में जाए हुए। हालांकि ये मैं शॉर्टकट दे रहा हूं इसलिए कि आप जल्दी कर लो अगर क्वेश्चन वही आ रहा हो, अदरवाइज एडवाइजेबल ये है कि हर बारी आप स्ट्रक्चर वाले रूट से जाओ, इससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी कि एक तो आप स्ट्रक्चर भी सीख लोगे साथ के साथ और एग्जैक्ट फीलिंग आएगा। दूसरा, ये रूल हम जरूर सीख रहे हैं बट क्या ये यूनिवर्सल है? ये रूल तो यूनिवर्सल है, सम ऑफ द स्पीशीज, बट जो हम उसको अप्लाई करने में कई बार मिस्टेक करेंगे और वो गलतियां होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय कुछ क्रूशियल एग्जांपल्स का गलत भी आ सकता है आपका। लेकिन स्ट्रक्चर से अगर आपने किया तो कभी भी गलत नहीं आएगा ना। तो अभी आ जाओ देखते हैं, ये रूल अप्लाई करके देखते हैं कैसे हमारी लाइफ आसान हो सकती है। ठीक है, चलो आसान करें लाइफ। एक एग्जांपल लेता हूं, KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन अगर आप देखोगे आप अपने लेबोरेटरी में, अब तो खुल गया होगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है।
ना, इंटेंस पिंक, बल्कि पर्पल बोलते हैं क्या, वैसे ही रहता है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अब मैं इसमें बोल दूं बच्चों की बताओ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो ऐसे थोड़ा आपको तकलीफ हो जाएगी अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं ध्यान है तो। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर रूल से निकालो तो देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? तो आप बोलोगे हमें ये तो मालूम है ना कि पोटेशियम का कितना है, +1। कैसे मालूम है ये? क्योंकि भाई अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे कम ही होती है। तो किसी के साथ भी आएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इन पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा, +1। जब ये एलिमेंट में है तब 0 होगा, एलिमेंट के अलावा किसी के साथ भी कंबाइन किए हैं तो +1 होंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर बेटा इसका +1 हमें मालूम चल गया, और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, बोलो ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन से चाहिए, तो इसका -2 अगर मैंने रख लिया तो बच कौन गया, Mn, तो इसका मैं मान लूंगा क्या, X। अब मैं रूल लगा दूंगा, क्या रूल था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट। तो बताओ इसमें चार्ज कितना है, नेट चार्ज 0, पोटेशियम का चार्ज कितना है, +1, मैंगनीज का X, ऑक्सीजन का 4 × -2। अब बताओ x +1 -8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब स्ट्रक्चर से बना के देखोगे तो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O- ये प्लस। बताओ क्या दिख रहा है इसका, ये तो मैंने बना दिया ना फटाफट। आप तो पहले क्या सोचोगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्या है, वो क्या है, तो तबीयत खराब हो जाएगा ना आपका। मुझे तो इतना प्रैक्टिस हो चुका है। तो ये देखो इजी मेथड है ना, बोलो बच्चों। लेकिन इसी मेथड के साथ ही मैं आपको इसका डिमेरिट बता देता हूँ। डिमेरिट क्या है, चलो आप इसी चीज को अप्लाई करते हैं, किसमें, H2SO5 में। बताओ सल्फर का मुझे नहीं मालूम, टफ लगता है स्ट्रक्चर बनाना, हाइड्रोजन +1, इसका -2। अभी भूल जाओगे, तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम है, अभी अगर वो याद ही कर लिए तो इसका कोई यूज ही नहीं है। अभी आप भूल जाओ, आपको मालूम ही नहीं है क्या अजीब सा स्पीसीज आ गया है। तो अब बताओ वही रूल लगाते हैं, 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 1 नहीं बाबा, 2 × 1, 2 हाइड्रोजन है ना। गुफरमान आ रहा है क्या समझ में? अच्छा यहाँ सल्फर कितना है, X, प्लस ऑक्सीजन कितना है 5, उसका चार्ज कितना, इज इक्वल टू कितना, तो X का वैल्यू कितना आ गया, 10 - 2 + 8। जबकि आपने याद है कितना होता था, अभी निकाला था हम लोगों ने। तो क्या गड़बड़ी हुआ पता है, गड़बड़ी हुआ कि हमने ऑक्सीजन का क्या मान लिया, सारे ऑक्सीजन का इसमें -2। यही इसका डिमेरिट है कि जो हम कॉमन एजम्पशन कर लेते हैं वो कई बारी वैलिड नहीं होता है। अगर वो चीज में भी हमें एकदम एक्सपर्टीज आ गई है फिर तो इस मेथड से भी निकालने में कोई, जैसे मान लो अगर आपको मालूम ही है कि यार इसमें से ना 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 है, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर दोगे, 2 + x + 3 × -2 + 2 × -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x पूरा 6 आ जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है ना, कैसे हम ऐसे मान ले भाई, हमें कैसे सपने आएंगे क्या। तो अगर कभी ऐसा जाए तो उसका पहचानने का भी एक तरीका होता है कि जैसे मान लो तुमने निकाला और तुम्हें कुछ तो वियर्ड लग जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन नंबर लाने में कुछ वियर्ड। अब वो क्या वियर्ड लगेगा इसी के बारे में हमें आगे चल के सीखना है। मतलब हर एटम का हमें मैक्सिमा जान लेना है, कितना हो सकता है। पता है सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ऑक्सीडेशन का, बिल्कुल कितना हो सकता है, कैसे, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है सर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल में 6 है, तो सारा का सारा उससे खींच लो, उसको जान से मार दो तो भी 6 इलेक्ट्रॉन ही आपको मिल सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम इस पे +6 ही आ सकता है, 8 कैसे लाओगे, नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे खतरे की घंटी आ गई, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बियॉन्ड चला गया इसके रेंज के, तो वो रेंज समझना जरूरी है। तो अब हम लोग रेंज पे काम करेंगे, लेकिन पहले इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। समझ गए, बोलो, अरे बोलो बच्चों, चलो करो तो कुछ क्वेश्चन। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर
of the underlined atom, find the oxidation number of the underlined atom using oxidation number rule. अब मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली वही बनाओ बिना स्ट्रक्चर किए हुए ना। तो चलो, तो सबसे पहले K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालो, ये पहला। दूसरा KMnO4 में मैंगनीज का निकालो। तीसरा Na2SO4 में सल्फर का निकालो। फोर्थ Na3PO4 में फॉस्फोरस का निकालो। फिफ्थ H4P2 और क्या करें, बोलो तुम लोग कुछ करें। एक मिनट। 6 इसमें फॉस्फोरस का निकालो। H3P3O9 में फॉस्फोरस का निकालो। अब आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर बनाना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। 7th Br3O8 में ब्रोमीन का निकालो। ClO4 माइनस में क्लोरीन का, क्या बोल रहे हो? कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा सॉरी, ओहो यार मैं स्टार लगा दूं क्या? तुम सही जगह ध्यान रखो, तुम लोग कहाँ फंसाते रहते जबरदस्ती। ClO4 माइनस ना, OSO4 में ऑस्मियम का। ऑस्मियम मालूम है ना, कौन से ग्रुप में आता है? आयरन वाले में, FeRuOS। फेरस याद कराया था तुम लोगों को, भूल गए तुम लोग। पीरियोडिक टेबल भूल रहे हो तुम लोग पहले क्लास का। OSO4 और चलो और कुछ बता देते हैं। HPO3 2 माइनस, इसमें फॉस्फोरस का निकल। हाँ अभी और आते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे यार। NaBH4, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? LiAlH4, इसमें लिथियम का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डू इट फास्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये NaBH4 है, यहाँ LiAlH4 है। फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब वो एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू है, एक्स मान रहे हो ना, रियलिटी में तो सबका सेम हो जरूरी नहीं है ना, तो इसका मतलब वो एवरेज वैल्यू दे रहा है। फिर जो आप एक्स मेथड से निकालते हो वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नहीं बनाना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम एक्स मेथड से करना है। हाँ नहीं वो, अरे यार ऐसे ही लगा दिया, इंपॉर्टेंट था ये, स्टार लगाया था उनसे, यहाँ लगा देता हूँ।
चलो जाओ, कितने लोगों का हो गया? बोरॉन का बेटा सभी का निकाल लो, ना समझ में आए तो। ये दोनों बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल हैं, बहुत स्पेशल। इनको अभी लीग से बाहर रखो, बाकी सब कार्ड निकाल लो। चलो स्टार्ट करें। आ जाओ, कम से कम फर्स्ट तो स्टार्ट करूं मैं। देखो अब बताओ, इधर ध्यान से देखो। क्रोमियम का मैंने क्या एज्यूम कर लिया? x। पोटेशियम का कितना होता है बेटा? +1, क्योंकि एस ब्लॉक में है, अल्कली मेटल में है 1। तो कितने हैं ऐसे? +1 × 2, 2 पोटेशियम था। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम निकालना है ना, तो 2 थे तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा। अब इतना तुम लोग जिद करोगे तो ऐसे लिखना पड़ जाएगा, +1 +1, 2 पोटेशियम थे। तो उससे अच्छा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाओ। कितने क्रोमियम है भाई यहाँ पे? डबल। तो x + x लिखना रहता, बट मैं इसको 2x लिख सकता हूँ। वेरी गुड। 7 × -2, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द एटम। बताओ इस पे चार्ज कितना है? 0, तो इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से कितना आ गया? 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू, मतलब क्रोमियम का क्या है? पता है आपको? इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपका थोड़ा सा दिमाग हिलेगा। देखो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है? अब आप सोचो, स्ट्रक्चर अनडाउटेबली बहुत सही है, लेकिन आप सोचो कितना पंगा पड़ता है ऐसे बनाने में। आइडिया आता नहीं आता पता नहीं। दिस इज डाइक्रोमेट आयन माय डियर, प्रेजेंटिंग डाइक्रोमेट आयन इन फ्रंट ऑफ। हाँ, तो यहाँ माइनस के साथ डाल दूंगा। ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, दिस इज अ नेगेटिव आयन। वो क्रिस्टल में K+ कहीं होगा, हमें क्या टेंशन लेना। स्ट्रक्चर तो हम कोवेलेंट स्पीशीज का ही दिखाते हैं ना। समझ आ गया? देखा, इसका मिरेकल ये है। यहाँ पे निकाल लिया होगा सबने। कैसे किया बताओ? +1, इसका x एज्यूम कर लो, +x +4 × -2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 8 - 1, कितना आ गया? 7। कितने लोग करेक्ट हुआ ये? अच्छा, Na2SO4 सोडियम का कितना होता है? 1 × 2, बोलो। सल्फर का x एज्यूम कर लिया, 4 × -2 इज इक्वल टू 0, सो x + 2 - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, सही है बच्चों? यहां तक कितने लोग करेक्ट हुआ? फर्स्ट 3 हाथ उठाओ। वेरी गुड, फर्स्ट 3 करेक्ट है, तो अब बाकी तो आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से। चलो थोड़ा टाइम दे देता हूँ, ये सब खत्म करो, फिर मैं फटाफट आंसर लिखूंगा, जल्दी करो। चलो बच्चों,
कितने लोगों ने पूरा कर लिया? हाथ उठाओ। चलो चलो जल्दी करो। अरे छोड़ना नहीं है यार, अटेम्प्ट लेना है, स्पेशल केस है, ट्राई करोगे हो जाएंगे। आओ चलो देखते हैं। Na3PO4 हो गया। आ जाओ। Na3PO4 में कितने लोगों ने +5 निकाला है? हाथ उठाओ। करेक्ट है। सोडियम का कितना? +1 × 3 प्लस फॉस्फोरस X प्लस ऑक्सीजन -2 = 0। टोटल सम किया तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +5। कर लिया ना? अच्छा यहाँ पे कितना आया? अब सोचो इसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको कितनी तकलीफ आती, पता है? ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, कभी आइडिया ही नहीं आता आपको कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, हाँ ठीक है छोड़ रहा हूं। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आप स्ट्रक्चर से भी बना के देखो, आपको आ जाएगा। देखो इधर ले गया, 2 इधर 2 इधर ले गया, कितना आ गया? क्या बच्चों समझ में? अच्छा यहां बताओ, पता है इसका स्ट्रक्चर कितना डेंजरस है? PO डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। कितना तकलीफ हो जाता? साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तकलीफ हुआ? ये मैंने बताया भी था तुम लोगों को बॉन्डिंग में, अभी रिसेंटली पाई बॉन्ड की इफेक्टिविटी पढ़ाते समय। लेकिन अब सोचो इतना टेंशन नहीं लेना है लाइफ के अंदर, इतना +5 आ गया है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, तो बस हो गया। इधर निकालना है तो कितना आया? 16/। अब ये थोड़ा वियर्ड सा है क्योंकि ये ऑड नंबर में कैसे, मतलब फ्रैक्शनल में कैसे कोई लूज या गेन कर रहा होगा? तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे, और ये एवरेज ही तो होता है। हमने जबरदस्ती मान लिया होता है ना सभी ब्रोमीन का सेम है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सबका सेम हो। जैसे आप अगर Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा मिलेगा बेटा, O8 है ना, P36 हो गया, बीच में यहाँ और एक अनपेयर्ड रह जाता है इसके पास। दिस इज दैट। तो अगर आप ये ब्रोमीन का देखोगे तो +4, इधर का देखोगे तो +6, इधर का देखोगे तो +6, एवरेज निकालो। 646 / 3 कितना आ रहा है? आ गया ना? तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ये X मेथड से जो निकालते हैं दैट गिव्स अस द एवरेज वैल्यू। अगर कोई पूछे बताओ ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या हैं, तो 6 and 4 आप बोलोगे, 2 having +6, 1 having +4। गॉट द क्लैरिटी? ये बताओ इसमें कितना आया? इसमें कितना आया? इसमें कितना आया? प्लस कितने लोग आया? ये किसमें क्या तकलीफ है? इसमें देखो, इसमें तुमने ये गलती किया होगा, ये X है, X + 4 × -2 = दिस टाइम -1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इस पे कितना है? -1। ये मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी था। देखो अब तक सब न्यूट्रल करा रहा था, ये चार्ज था। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर = चार्ज ऑन द स्पीशीज। समझ गए? अच्छा ये कर लिया होगा, ये कर लिया। अब ये लास्ट 2 में देखो, पता है इसमें क्या है? आप गलती यहाँ पे क्या करोगे? आप एज्यूम कर लोगे कि हाइड्रोजन का क्या है? +1, तभी आपसे गलती हो सकता है। हाइड्रोजन इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका हाइड्रोजन का क्या होगा? -1। अगर ये आप किए हो तो आप एकदम करेक्ट हो, बिल्कुल तब सही है। तो यहाँ पे आएगा बेटा +3 और इसका आएगा +3, दोनों का प्लस। क्यों? अब ऐसे देखो ना, हाइड्रोजन चाहे लिथियम से जुड़ा हो या एल्यूमिनियम से, हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, सॉरी सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो -1 में चला गया। ये इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में रख लेना, हर जगह नहीं करेंगे ऐसा। जब हाइड्रोजन ऐसे ग्रुप में शामिल हो जिसमें उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, तभी ऐसा करेंगे -1। अंडरस्टूड गाइस? तो दैट्स ऑल फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर। अगली बारी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा और चीज पढ़ेंगे, और मेन अगली बार करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन भी करेंगे। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। Recording stopped.